हेलो एवरीवन गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में द पॉइंट दैट वी वर टॉकिंग एज अ वीकेंड थॉट, एक बिहेवियरल थॉट प्रोसेस जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हाउ वैल्यू इन्वेस्टर्स 5-5 6-6 साल रुकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। इवन आई कैन शेयर अ पर्सनल एग्जांपल, जैसे हम लोग कैसे वेट करते हैं, 30-40% भी हमारा स्टॉक डाउन होता है। डोंट लूज स्लीप ओवर इट। अगर आपकी नींद उड़ रही है, इसका मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। द स्टॉक मार्केट इज़ अ ब्लेस्ड बिजनेस गाइस। यस, ये भी मैंने उसी इंटरव्यू में सुना और मुझे इनका थॉट बहुत अच्छा लगा। ही इज़ एन इन्वेस्टर जिसने करोड़ों रुपए कमाए हैं बिकॉज he invested some lakh rupees and he stayed invested with his lakhs to make it crore rupees। तो वो बंदे का जो लॉजिक था, जो थॉट प्रोसेस था, वो अगर आप मैप कर लें तो आप भी सब लोग कर सकते हैं। खाली क्वालिटी ऑफ स्टॉक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कचरा स्टॉक लेके आप उस कचरे का ढेर बना सकते हो, बट क्वालिटी स्टॉक लेके आप अपना एक वेल्थ का महल बना सकते हो। सो वाई द स्टॉक मार्केट इज अ ब्लेस्ड बिजनेस? वाई आर वी सेइंग दैट इट्स अ ब्लेस्ड बिजनेस यार? देखो, दिस इज द ओनली मार्केट विच इज़ फ्री एंड फेयर फॉर एवरीवन। एक भाव मार्केट में चलता है, उस भाव पे आप निवेश करते हो। जो दूसरे का गेन है वो आपका गेन है, यानी भाव सही है, कोई भेदभाव नहीं है। देर इज़ नो डिमार्केशन की वो सेम स्टॉक some rich person is buying, some middle class person is buying. That is the best thing I find it about the market. It's very free and fair for everyone. This is the only business जिसमें आप पैसा कमाते हो इज्जत से। नो बडी आस्क यू फॉर योर क्वालिफिकेशन कि आप MBA हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। आप मार्केट का बेसिक समझ गए। इफ़ यू स्पेंड टाइम इन द मार्केट्स, इफ़ यू स्टे इन्वेस्टेड, यू कैन अर्न द मनी। तो ये एक बात हो गई। Second बात is you don't have to work for a company to make money in this market. You have to buy shares. आप कोई भी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदो। आपको शॉप फ्लोर पे काम नहीं करना है। आपको कंपनी के मैनेजमेंट के साथ झंझट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डेली अटेंडिंग ऑफिस मीटिंग्स। जैसे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होगा कंपनी का, उसको मीटिंग्स अटेंड करने हैं। ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर बैक होम। इन द स्टॉक मार्केट द ओनली प्रेशर यू आर गेटिंग इज फ्रॉम द प्राइस पॉइंट। भाव का खेल है और वैल्यू का खेल है। अगर आप वैल्यू में बिलीव करते हो तो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, राइट। देर सवेर 10 साल का टाइम फ्रेम लगता है रिटर्न लाने के लिए। मिनिमम अ डेकेड यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड इन ग्रोथ स्टोरीज। तो उतना टाइम तो आपको लगेगा ही मिनिमम। तीसरी बात, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरी बात ये है कि बड़ी से बड़ी कंपनी के MD और CEO, आप अगर उस कंपनी में ओनली 10 शेयर्स भी होल्ड करते हो, 5 या 10 शेयर्स, तो आपको एक शेयर होल्डर का दर्जा मिलता है। somebody as big as मुकेश अंबानी hosts the meeting for Reliance shareholders। उसमें वो बोलते हैं, डियर शेयर होल्डर, with your permission I am now obligated to make this decision, या I am doing this with Reliance। मैं ये कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स डिसीजन उनका है, लेकिन गाइज आप अपने आप को देखो। हाउ डू यू वैल्यू योर सेल्फ? आप अपने आप को ट्रेडर समझते हो या इन्वेस्टर समझते हो? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इससे बेटर तो कोई बिजनेस ही नहीं है पैसा कमाने के लिए। बैठे बैठे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। यू आर ग्रोइंग योर मनी, यू आर मेकिंग मनी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड द CEOs ट्रीट यू एज शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की ना एक इज्जत होती है, उसका एक एक वजूद होता है। देर इज सम वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इन्वेस्टर एंड अ शेयर होल्डर। यू हैव टू फील दैट वैल्यू। There are many people who will own 10,000 shares of a company and still feel a trader. There are many people who will own 100 shares of a company and feel like a value investor. तो ये जो फ़र्क है, जैसे जोमेटो का एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि व्हाट शुड जोमेटो इन्वेस्टर्स डू। दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर एनीवन हु इज इन्वेस्टेड इन जोमेटो। आई एम होल्डिंग जोमेटो at 129 average price. I am not losing my sleep and I have enough quantity। तो मेरे को पता है उसका वैल्यू क्या है। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि वैल्यू कंपनीज में आपको नींद उड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एट 90, बट आई एम स्टिल नॉट लूजिंग। आई एम यूज टू द साइकिल्स ऑफ द मार्केट। तो मेरे होल्डिंग प्राइस से तो कम से कम 30% जोमेटो गिर गया है, लेकिन आई एम स्टिल होल्डिंग। मैं एवरेज भी नहीं कर रहा हूँ, इतना कैपिटल नहीं है कि एवरेज करेंगे, बट आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन। तो ये कुछ बातों की वजह से आई फील द स्टॉक मार्केट इज़ अ ब्लेस्ड बिजनेस यार। कहाँ आपको मुकेश भाई अंबानी खुद आके बोलेंगे कि डियर शेयर होल्डर, विथ योर परमिशन। आप रिलायंस का एक शेयर भी अगर लेते हो, यू गेट दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, बट यू हैव टू डिसाइड हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ।
this market is very rational, it's very blessed, it is very systematic. Luckily for you who are investing in this generation, it is very organized. पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम्स थे, बट अभी पूरा आईटी सेटअप है, ऑर्गेनाइज्ड है, रैशनल है। और कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट्स जो मैं देखता हूँ, हमारा मार्केट मोर और लेस लॉजिकल बुल मार्केट की तरह चल रहा है। ऐसे कोई ज़्यादा स्कटल बट नहीं है। इट्स मोर और लेस अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ अ बुल मार्केट, राइट? सो ओवरऑल आई फील इट्स अ ब्यूटी टू बी एन इन्वेस्टर, एंड दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम। इसको पास होने दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और कॉमेंट्स, feel free to put in the comment section. I'll try and answer most of your queries. Till then, keep profiting, guys. Take care.